अकबर और बीरबल की इस कहानी। मेहमान की पहचान में एक व्यक्ति बीरबल को दावत पर बुलाकर उसकी परीक्षा लेता है। बीरबल कैसे उस परीक्षा में सफल होता है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर बुलाया। बीरबल नियत समय के अनुसार दावत पर पहुंच जाते हैं। मेजबान ने बीरबल का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेजबान के घर में प्रवेश करने के बाद बीरबल ने देखा कि दावत के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं थी। बीरबल ने उस धनी मेजबान से कहा कि मुझे पता नहीं था कि आपने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है। उस धनी मेजबान ने बीरबल से कहा कि मैं जानता हूं कि आपको ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा सिर्फ एक ही मेहमान बुलाया है, बाकी सारे तो मेरे कर्मचारी हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा ठीक है। उस मेजबान ने बीरबल से कहा, हमने आपकी अक्लमंदी और चालाकी के किस्से बहुत सुने हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से उस मेहमान को पहचाने जिसको मैंने दावत पर बुलाया है। मेजबान इस तरह बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल ने कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको पहले यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाना होगा। मैं इन सभी लोगों को गौर से देखूंगा और फिर बाद में आपको बता दूंगा कि इन सब में मेहमान कौन है। बीरबल की बात मानकर मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। जैसे ही चुटकुला खत्म हुआ कि वहां उपस्थित लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब मेजबान ने बीरबल से पूछा कि क्या आप अब उस मेहमान को पहचान सकते हैं। बीरबल ने कहा, जी जरूर। इतना बोलकर बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। बीरबल का पहचाना व्यक्ति ही मेहमान था। ये देखकर वो मेजबान हैरान रह जाते हैं। मेजबान ने बड़े आश्चर्य के साथ बीरबल से पूछा कि आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया। बीरबल ने कहा, वो तो बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, किंतु एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वो ही मेहमान है। मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है और उसी फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, किंतु मेहमान नहीं हंसे और इस वजह से मैंने तुरंत उनको पहचान लिया। वो मेजबान ने बीरबल वास्तव में अक्लमंद और चालाक है ऐसा मान लिया। बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आते हैं। वो दोनों में से कौन मालिक है और कौन नौकर है ये पता लगाना था। दोनों ही मालिक होने का दावा कर रहे थे। बीरबल कैसे पता लगाता है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति अपना झगड़ा सुलझाने के लिए आते हैं। बादशाह अकबर ने दोनों से कहा कि बताओ तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। पहले ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत सारी जमीन भी है, लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, दौलत और जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा,
जहाँपनाह ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में मैं अमीर हूँ और मेरे पास कई एकड़ जमीन है। मेरा व्यापार भी अच्छा है। ये मेरा नौकर है। 5 महीने के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे परदेश जाना पड़ा और उस दौरान मैंने मेरा सारा व्यवसाय और जमीनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी इसको दी थी। मैंने मेरी सारी दौलत इसे संभाल कर रखने के लिए दी थी, किंतु इसके मन में खोट आ गई और इसने मेरी सारी दौलत हड़प ली। कृपया आप इसका न्याय करें। बादशाह अकबर दोनों की पूरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से कोई इस झगड़े को सुलझा पाएगा? जो भी इस झगड़े को सुलझा देगा उसे मैं इनमें दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल खड़ा हुआ और उसने कहा, जी मैं इस झगड़े को सुलझा दूंगा। फिर बीरबल दोनों व्यक्तियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पढ़ सकता हूँ। अब सैनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि किसका गला काटे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कौन नौकर है। किंतु बीरबल का आदेश था, इसलिए वो तलवार हाथ में लेकर दोनों व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो उनके करीब तलवार लेकर पहुंचा कि पहला व्यक्ति उठा और बादशाह के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वो व्यक्ति बादशाह से माफी मांगते हुए बोला, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से कौन मालिक है और कौन नौकर है इसका पता लगा लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बादशाह अकबर की एक कंजूस प्रवृत्ति दिखाई देती है। अकबर की कंजूस प्रवृत्ति क्या है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अच्छे मित्र थे और वो दोनों अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक दिन फारस के शहंशाह ने अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र उपहार में भेजा। बादशाह अकबर को इत्र देखकर तुरंत उस इत्र को लगाने का मन करता है। वो अपने कक्ष में इत्र लगाने के लिए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इत्र की शीशी उत्साह से साथ खोली, वैसे ही इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। बादशाह अकबर तुरंत घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं और अपनी उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगते हैं। तभी बीरबल किसी काम से बादशाह अकबर के कक्ष में अंदर आ जाता है और वो अकबर को ऐसे इत्र की बूंद उठाते हुए देख लेता है। बीरबल बादशाह अकबर को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। बादशाह अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर को लगा कि बीरबल मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा कि हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। अकबर उस समय बीरबल को कुछ नहीं बोल पाए, किंतु उसका मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो अब किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपना शाही कक्ष इत्र से भरवा दिया और ऐसा घोषित भी करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां आकर बाल्टी भरकर इत्र ले जाने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और ये नजारा दिखाते हुए कहा, बीरबल देखो प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भरकर इत्र ले जा रही है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अकबर का इरादा बीरबल को ये दिखाने का था कि मैं इत्र के मामले में कंजूस नहीं हूँ और मैं चाहूँ तो ऐसे इत्र का दान कर सकता हूँ। बीरबल मंद वास्तव में मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति से आका जाता है, दिखावा करने से नहीं। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। हर दिन की तरह ही बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के पास आता है
और उनसे कहता है कि महाराज कोई सौदागर आया है। ये सौदागर कुछ विचित्र पुतले खिलौने अपने साथ लाया है। सौदागर कौन से पुतले की कीमत कितनी है ये जानना चाहता है। सौदागर का ये दावा है कि बादशाह अकबर ने या फिर किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे होंगे और न कभी देखेंगे। ये बात सुनकर अकबर ने उस सौदागर को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर अंदर आया और फिर उसने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले। उसने उन पुतलों को बादशाह और बाकी सब दरबारियों के सामने रख दिया। उसने कहा कि बादशाह ये 3 पुतले बहुत विशेष हैं। पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे पुतले की कीमत 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1 मोहर ही है। बादशाह अकबर और बाकी सब दरबारियों ने तुरंत उस पुतलों को देखा। बादशाह बोले कि हमें तो ये तीनों पुतले एक जैसे ही दिखते हैं। सौदागर ने बादशाह से कहा कि महाराज भले ही ये 3 पुतले दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग है। अकबर ने फिर से उन पुतलों को देखा और इस बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अभी भी वो इन पुतलों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इन पुतलों में क्या अंतर है। दरबार में 1000 सभी लोगों ने देखा पर किसी को भी इस 3 पुतलों के बीच का अंतर पता नहीं चला। सौदागर ने बादशाह से कहा कि जी महाराज, मैंने तो बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुना है। अगर बीरबल इन पुतले की सही कीमत बता दे तो फिर मैं मानूं कि बीरबल सच में बुद्धिमान है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब तुम ही इस प्रश्न का जवाब बताओ। बीरबल ने उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। सेवक बीरबल की आज्ञा के अनुसार 3 तिनके लेकर आया। बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। दरबार में 1000 सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब बीरबल दूसरे पुतले के पास गया और उसने तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार भी सभी दरबारियों ने और बादशाह अकबर ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी पुतले की। बीरबल ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह में से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। बादशाह अकबर से अब रहा नहीं गया और उसने बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है? बीरबल ने कहा कि बादशाह, बुद्धिमान लोग सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं। वो लोग बातों को पक्की करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और इसी कारण इस पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि इस दूसरे पुतले ने किया। एक कान से सुना और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। इस पुतले की कीमत 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। वो लोग जैसे ही कोई बात सुनते हैं तुरंत सारी बात दुनिया को बता देते हैं, जैसा कि इस तीसरे पुतले ने किया। इस पुतले की कीमत केवल 1 मोहर है। बीरबल की बातें सुनकर सौदागर और दरबार में हाजिर सभी लोग खुश हो गए। सौदागर ने कहा कि बीरबल, आज मैंने तुम्हारी बुद्धिमता देख ली और मैंने मान लिया कि तुम सच में बुद्धिमान हो। इसमें बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल के गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और बीरबल अकबर को अपने गुरु से मिलवाता भी है। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आए थे अकबर के पास। अकबर के गुरु को रास्ता भी मालूम नहीं था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छे से आगता स्वागता की थी। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी वापस मक्का चले जाते हैं। बादशाह अकबर के गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर अपने मित्र बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारे भी कोई गुरु है कि नहीं? अगर तुम्हारे गुरु है तो वो कौन है? वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा, जी मेरे भी गुरु है, लेकिन वह किसी से बात भी नहीं करते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानकर बादशाह अकबर को मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा पर पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ था और वो इधर उधर भटक कर वो गट्ठर बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उनसे वो पूरा गट्ठर खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर पर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उनसे कहा कि लगता है आज कल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों के सही दाम नहीं मिलते हैं। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों भी दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे पर तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलने हैं। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देंगे पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको उसका जवाब नहीं देना है। बीरबल ने ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बातें की उन लोगों से तो। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों का अच्छी तरह से स्वीकार कर किया था। बीरबल को जब यकीन हो गया उस आदमी पर, तब वो दरबार में बादशाह अकबर से मिलने चला गया। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकता है। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए साफ मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हो पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तभी भी ध्यान में ही बैठे थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है और आपका नाम क्या है? गुरु तभी भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। अकबर बादशाह ने अब 50,000 का हार जो उन्होंने पहना था वो गुरु के चरणों में रख दिया, पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे।
आखिर वो गुरु चेला इसका था। अकबर ने देखा कि इतना महंगा हार देने के बाद भी ये तो कुछ भी नहीं बोला। अकबर ने अब गुस्से में आके उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करे उनसे बातें करना भी मूर्खता ही है। बादशाह अकबर गुस्से में अब वह से चले जाते हैं। अपने दरबार में पहुंचकर वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर हमें कोई ऐसे मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनकी रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया था। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को रुपए पैसे का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया। अपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गए। बीरबल किसान को अपनी तरकीब से मदद करता है। किसान बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हो जाता है। बादशाह अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। उस किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा था। वो किसान अपने खेत की सिंचाई करने के लिए कुंबे का पानी उपयोग में लेना चाहता था। किसान को कुंबे के पानी से खेत की सिंचाई करनी थी, इसलिए ही उसने कुआं खरीदा था। किसान ने कुआं खरीदा था और उसकी पूरी कीमत भी उस आदमी को दे दी थी। अगले दिन जब वो किसान कुंबे के पास पहुंचा और कुंबे में से पानी निकालने के लिए उसने रस्सी के सहारे बाल्टी डाली, तभी वहां पर वो कुआं बेचने वाला आदमी आ गया और उस किसान को रोकने लगा। उस आदमी ने किसान से कहा कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुआं बेचा है, कुंबे का पानी नहीं। इस वजह से तुम इस कुंबे का पानी नहीं निकाल सकते हो। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुंबे का पानी उपयोग में लेने का कोई हक नहीं है। किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो ठग गया है। वो बहुत परेशान था। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। आखिर वो न्याय पाने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह अकबर को पूरी बात बताई। बादशाह अकबर ने इस मामले का निराकरण लाने के लिए बीरबल को इस मामले का दायित्व सौंप दिया। बीरबल ने पूरी तरह से इस मामले को पहले समझा। उसके बाद बीरबल किसान के साथ उस कुंबे के पास पहुंचा। किसान ने जिस आदमी से कुआं खरीदा था उसको भी वहां बुलाया था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम इस किसान को क्यों कुंबे में से पानी नहीं निकालने दे रहे हो। उस आदमी ने जैसा किसान को कहा था वैसा ही बीरबल को कहा कि मैंने इस किसान को सिर्फ कुआं ही बेचा है, उस कुंबे का पानी नहीं बेचा है। इसलिए मैं किसान को कुंबे में से पानी नहीं निकालने दे रहा हूं। बीरबल इस धोखेबाज आदमी की चालाकी को अच्छी तरह से समझ गया। वो ये भी समझ गया कि ये आदमी सीधे तरीके से समझने वाला नहीं है। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि माना तुमने सिर्फ कुआं ही बेचा है, पानी नहीं। यानी कि कुंबे की मालिकी इस किसान की है और कुंबे के पानी की मालिकी तुम्हारी है। वो आदमी बोला, जी बिल्कुल वैसा ही है। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि तुम ऐसा करो कि इस कुंबे का सारा पानी तुरंत निकाल दो और ले जाओ, या फिर इस किसान को कुंबे में पानी रखने का किराया दे दो। बिना किराया दिए तुम इस किसान के कुंबे में अपना पानी नहीं रख सकते हो।
बीरबल की ये बात सुनकर वो कुआं बेचने वाला आदमी परेशान हो गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर गया था। उस आदमी ने तुरंत बीरबल से माफी मांग ली और किसान को कुंबे के साथ कुंबे का पानी भी सौंप दिया। किसान बीरबल की ये तरकीब से बहुत खुश हो गया। उसकी मदद करने के लिए किसान ने बीरबल को धन्यवाद भी कहा। कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। हमारी ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं होती है जिससे दूसरे परेशान हो जाएं।